अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सादिक कमानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अपना प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है विल्स एंड इनहेरिटेंस, वसीयत और मीरास। तो पिछले 7 एपिसोड्स में आप लोगों ने ये समझा होगा कि किस तरीके से हम लोगों को मीरास बांट सकते हैं, किस तरीके से इंसान को वसीयत बनाना चाहिए, अगरचे वो मर्द की मीरास है जो इस दुनिया से रहलत कर जाता है, अगरचे वो औरत की मीरास है जो इस दुनिया से रहलत कर जाती है, तो उसकी तकसीम किस तरीके से होगा, क्या किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितनी बार उसे हाजिब के तरीके से देखना होगा माँ को अगरचे औलाद नहीं है। तो ये सारी चीज़ मुझे लगता है आप लोग काफ़ी हद तक इसमें क्लियर हो गए। अब इस एपिसोड में जो हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे पिछली बार आपसे वादा किया था कि हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे क्या इसके मुताबिक कोई एक्सेप्शंस भी हैं जो इस कवानीन में एप्लीकेबल नहीं है, या एक जनरल डिस्कशन हम लोग इसके ऊपर करेंगे कि क्या क्या सूरत हाल है। जैसे हमने कुम्स की बात नहीं की अब तक इतना डिटेल में, तो इस सारी टॉपिक को हम लोग इंशाल्लाह इस एपिसोड में आपके लिए कोशिश करेंगे कि हम सारे आपके क्वेश्चंस को इसमें कवर करें। लेकिन आपसे वादा रहा इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपके कोई सवालों के जवाब अब तक आपको नहीं मिले हैं तो दिए हुए स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आप अपने सवालों को ईमेल भेज सकते हैं कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ। इंशाल्लाह अगर चाहिए सीरीज़ में आपके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो आपके सवालों को हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने पेश करेंगे और हमारे एक्सपर्ट इसका जवाब देंगे। तो बिना कोई वक्त लेते हुए मेरे आज के सबसे पहले गेस्ट हैं जिसको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। बेशक वो कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं और ना ही कोई तारुफ के मोहताज है, लेकिन यकीनन उनका बहुत बड़ा एहसान है कि हमेशा हर वक्त जब भी हमने उनसे कोई भी प्रपोजल लेके गए हैं या कुछ बात करनी चाहिए तो हमेशा हमें उन्होंने वक्त दिया है। तो मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के पहले गेस्ट का, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की हसन साहब। मौलाना साहब सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो थैंक यू सो मच मौलाना साहब, आपने हमारा इन्विटेशन को कबूल किया और आज भी आपने जहमत को एक्सेप्ट किया। परवरदिगार आपको भी तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं जो हमेशा हमें हर डिस्कशंस और सिचुएशंस हमें बताते हैं, तो हम उनके बिना तो ये एपिसोड नहीं कर पाते। तो लेट मी टेक नो टाइम इन इंट्रोड्यूसिंग ब्रदर इरफान करीम। इरफान भाई सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो मौलाना साहब, मेरा आज का सबसे पहले सवाल ये होगा कि क्या कोई डिफरेंसेस है इस कवानीन में जो मर्द के लिए है या कुछ औरत के लिए, जिसकी भी बात हमने की है अब तक, उसमें कोई डिफरेंसेस आपने देखे हो, कोई एक्सेप्शन जिसमें कुछ है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक जो बातें हम लोग इन एपिसोड्स में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे और बयान कर रहे थे, वो सब वो बातें थीं जो रूल के मुताबिक आगे बढ़ती गईं। बिल्कुल। और उन रूल्स को हमने बयान किया। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिन सिचुएशंस में ये रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है जी। और फिर इसकी वजह से वो मिलने वाली मीरास, उसका परसेंटेज भी थोड़ा सा बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये बाज़ जगहों के ऊपर है कि जो इंशाअल्लाह इसको भी नाजरीन की खिदमत में पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो मौलाना साहब, जैसे आपने हमें बताया कि इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है या कुछ कुछ कवानीन में फेरबदल होते हैं जो उसे एक्सेप्शंस कहा जाता है। इरफान भाई, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल आज के लिए ये होगा कि जैसे आपने हमेशा हमें डिस्कशंस या जिससे भी सिचुएशंस होते हैं आपने हमें डिटेल में हर वक्त बताया है, तो इस बार भी आप ये जहमत कबूल करें बताने में कि एक्सेप्शंस है तो क्या एक्सेप्शंस है और किस तरीके से एक्सेप्शंस को आप बयान करना चाहते हैं? ज़रूर, इंशाअल्लाह। इससे पहले कि मैं उन एक्सेप्शंस के सिचुएशंस को स्पेसिफाई करके एक्सप्लेन करूं, एक ओवरऑल एक लोगों का मैं ध्यान लेना चाहता हूं कि एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कि ये सिचुएशन में नॉर्मल रूल नहीं लगेगा, एक्सेप्शनल रूल लगेगा। बिल्कुल। तो ये क्या है, किस तरीके से इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है? बिल्कुल। देखिए, एक्सेप्शन सिचुएशन सबसे पहले तो दोनों मरने वाला या मर्द है या औरत है, दोनों सिचुएशन में एक्सेप्शनल सिचुएशंस लगेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ पे है कि ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस तभी ट्रिगर होंगे जहाँ पे मरने वाला अगर हस्बैंड है और उसकी वाइफ हयात नहीं है, या उसकी वाइफ के स्टेटस में नहीं है यानी डाइवोर्स्ड है, या कॉन्वर्सली अगर मरने वाली औरत है तो उसके हस्बैंड हयात नहीं है या उनका डाइवोर्स हो चुका है, यानी हस्बैंड या वाइफ स्पाउस मौजूद नहीं है। तीसरा जो सिचुएशन यहाँ पे आता है वो
तब आता है कि जहां पे औलाद में या तो एक बेटी है जी। या एक से ज्यादा बेटी है। ओके। तो अगर ये फैक्टर्स सेटिस्फाई होते हैं तो नॉर्मल रूल नहीं लगेगा जो पिछले डिस्कशंस में आया, एक्सेप्शनल रूल लगेगा। जी। वापस मैं रिपीट कर दूं, यानी हस्बैंड की वाइफ नहीं है या वाइफ का हस्बैंड नहीं है। जी। ओके। जो बेटी या बेटियां हैं, ओके, सिर्फ वो मौजूद है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये एक्सेप्शनल रूल लगेगा, एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें जो पहला जो एक्सेप्शन का सिचुएशन हम देखेंगे वो वहाँ पे जो है मरने वाला या मरने वाली, ये कॉमन है एक्सेप्शन सिचुएशंस, चाहे मरहूम मर्द है चाहे औरत है। तो मरने वाला या मरने वाली, उसके वालिदैन मौजूद है जी। और सिर्फ एक बेटी मौजूद है। ओके। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन सिचुएशन आ जाएगा। ओके, जो माँ है उसको 20% मिलेगा, 20%, 1/5। बाप को 20% मिलेगा, 1/5। और जो वो एक बेटी है उसको मिलेंगे 60%। ओके, यानी ये सिचुएशन में बेटी को 60% मिलता है, अगरचे एक ही बेटी हो तो। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो है नॉर्मली हमने कहा है कि एक्सेप्शंस, जो हाजिब का कंसेप्ट है जी, वो वहाँ नहीं लगता है जहाँ पे औलाद मौजूद हो। लेकिन इन एक्सेप्शन सिचुएशंस में ये जो सिचुएशन जो मैंने समझाया आपको, जहाँ पे एक बेटी मौजूद है और सिर्फ वालिदैन मौजूद है, ओके, वहाँ पे हाजिब और नॉन हाजिब का कंसेप्ट लगता है। ओके। तो जो पहला मरहला मैंने बताया था 20% माँ को जो मिल रहा है वो तब है जब वो हाजिब नहीं है। जी। अगरचे माँ हाजिब है तो उस सिचुएशन में माँ का जो हिस्सा है वो 16.67% हो जाएगा। ओके। बाप के हिस्से में कोई चेंज नहीं है, वो 20% ही रहेगा। यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट है कि जो बेटी का हिस्सा है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, वो भी 60% है। ओके। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जब ऐड करेंगे, यानी माँ का 16.67, अगर वो हाजिब है तो बाप का 20% और बेटी का 60%, तो ये जो है 96.67% टोटल होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हुक्म है वो ये है कि जो 3.33% है वो ये जो तीन लोग मीरास पा रहे हैं वो आपस में बैठ के अपने दरमियान में एक अग्रीमेंट के थ्रू उसका कोई भी हल निकाल ले। लेकिन ये वरसा लोग इसको डिसाइड ये करेंगे। तीन लोग डिसाइड करेंगे कि ये बाकी का जो 3.33% बच गया है वो 3.33% किस तरीके से बांटा जाएगा, चाहे वो उस रेशियो में हो जो जिसमें बाकी की मीरास बट रही है, चाहे इक्वल हो, चाहे उस बेटी को दे दो, माँ को दे दो, जो भी है वो इन तीनों के आपस के डिस्कशन के थ्रू उसका हल निकालना। लेकिन तीनों का कंसेंट इसमें होना चाहिए। बिल्कुल, इन तीनों को उसमें मिल बैठ के एक हल निकालना। तो ये हो गया पहला मरहला। ओके, अब जो हम है दूसरे मरहले पे जाते हैं। यहाँ पे माँ और बाप में से दोनों में से कोई एक हयात है जी, और एक बेटी है, यानी जो गुजरने वाला है या वो मर्द है या औरत है जिसका इंतकाल हो रहा है, उसकी या तो माँ या बाप दो में से हयात कोई है एक हयात है और सिर्फ एक बेटी है। इसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल है। माँ के हिस्से में जाएगा 25% और इसमें कोई हाजिब नॉन हाजिब का हिसाब ही बिल्कुल नहीं है। ये सिचुएशन में माँ के हिस्से में जाएगा 25% और बेटी के हिस्से में जाएगा 75%। ओके। तो ये एक और एक्सेप्शन सिचुएशन। फिर चाहे वो माँ हयात हो या बाप हयात जी, हो, कुछ माँ भी या बाप, ओके, उनके हिस्से में 25 है और वो उस एक बेटी के हिस्से में 75 है। ओके। ओके। अब एक जो तीसरा मरहला आता है एक्सेप्शन का, वो तब आता है जब माँ या बाप हयात हो और एक से ज्यादा बेटियां हो। जी। अब जो सेकंड सिचुएशन मैंने बताया था वहां पे सिर्फ एक बेटी थी, तो वहां पे था 25-75। जी। लेकिन अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं तो माँ या बाप के हिस्से में 20% आएगा और बेटियों के हिस्से में 80% आएगा। ओके। और चूंकि सारी बेटियां हैं तो ये 80% जितनी भी बेटियां हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो है ये कुछ 3-4 एक्सेप्शंस है जो पहले हमने कवर किए थे जेंट्स के इनहेरिटेंस के रूल्स या लेडीज के इनहेरिटेंस के रूल्स, उसमें ये सिर्फ एक्सेप्शन रूल्स है।
अगरचे ये सिचुएशन होती है तो उसमें मीरास इस तरीके से बटेगी, जो जनरल रूल है उस तरीके से नहीं बटेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने हमें तीनों एक्सेप्शंस की तरफ आपने हमको हाईलाइट किया और हमको इस बारे में समझ में आया कि तीनों एक्सेप्शंस भी होते हैं और इस एक्सेप्शंस की तरफ भी हमें रुजू करना होता है। लेकिन बहुत कम ऐसी बार होता है कि जब ये एक्सेप्शंस एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा मेरे व्यूअर्स कि आप ऐसे सूरत हाल में अपने जो मुज्तहिद है उनके कानून की तरफ, उनके फतवाहात की तरफ आप रुजू करें और उस सूरत हाल में आप इसका कंक्लूजन इंशाल्लाह निकालें। तो आप खुद इसमें रेफरेंस और गाइड देख सकते हैं। मौलाना साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन आती है जब मीरास जो है वो बट्टी नहीं है लेकिन किसी एक फ़र्द को या किसी दो फ़र्द को स्पेशली गिफ्ट की जाती है इस्लाम के कवानीन के अंदर? क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन या कोई ऐसा भी एक्सेप्शन होता होगा? एक सूरत हाल पैदा होती है कि जहाँ पर ख़ास तौर पर मीरास ख़ास शक्ल में दी जाती है कि जिसमें वालिद के इंतकाल के बाद बड़ी औलाद को, कि जिनमें बड़ा बेटा, उसको बाप की कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर दी जाती हैं कि जिनमें ख़ुद वालिद का कुरान मजीद है जी। और इसके साथ साथ कुरान मजीद जिस रहल पे रखा जाता है वो रहल भी उसमें शामिल है, हत्ता जिस बॉक्स में रखा जाता है वो भी उसमें शामिल है जी। ये पहली सूरत हाल। दूसरी सूरत, वो ख़ास लिबास कि जिन लिबासों को वालिद अपनी ज़िंदगी में पहनते रहे या ख़रीदा था नहीं भी पहना है, वो सारे लिबास वालिद अपनी औलाद को, बड़े बेटे को इस शक्ल में ख़ास तौर पर मीरास की शक्ल में करार देते हैं। और एक और ख़ास चीज़ है कि जो इस्लाम में बड़ी अहमियत भी रखती है, वो वालिद जो अंगूठी पहनते थे अपनी ज़िंदगी में, वो अंगूठी उनके बड़े बेटे को उनके इंतकाल के बाद मिलेगी और ये ख़ुद इस बड़े बेटे की अपनी ख़ास उसके ऊपर उसका पूरा इख्तियार है और इसके सिलसिले में किसी और को कोई इख्तियार नहीं दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसमें और इन द ब्रैकेट इजाफा करना चाहूँगा कि ये ख़ास चीज़ें शरीयत ने बेटे को, बड़े बेटे को अता की हैं, लेकिन इसके मुकाबिल ज़िम्मेदारियाँ भी दी हैं। बिल्कुल, कि जिन ज़िम्मेदारियों में अपने वालिद की छूटी हुई नमाजें, अपने वालिद के छूटे हुए वाजिबात, इन सब को अदा करना और एक ख़ास सूरत में वालिद के कर्ज़े को भी अपनी तरफ से अदा करना, इन सब जिम्मेदारियों को शरीयत ने करार दिया और इसके मुकाबिल ये ख़ास तौर के ऊपर मीरास का हिस्सा बड़े बेटे को अता किया है। मौलाना साहब, जैसे आपने कहा कि बड़े बेटे को इन कुछ चीज़ों अपने वालिद की तरफ से कुछ गिफ्ट आते हैं, जैसे कुरान मजीद, रहल हो गई, कुरान मजीद की पेटी हो गई या अंगूठी हो गई, इन सारी जो चीज़ है, क्या इस सिलसिले में भी वालिद का वसीयत करना अहमियत रखता है या उसको ऑटोमेटिकली बड़े बेटे को मिलती है? नहीं, ये शरीयत ने यह हिस्सा बड़े बेटे के लिए करार दिया है और इस सिलसिले में वालिद को ख़ास तौर पर वसीयत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी सिलसिले में मौलाना साहब, जैसे आपने कहा कि बड़े बेटे के लिए खास इख्तियार है और अगरचे वसीयत ना भी हो तब भी बड़े बेटे को ये मिल्कियत मिलती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, जो आपने अभी वाज़े तौर पर बयान की। अगरचे बड़ी बेटी हो और बड़ा बेटा ना हो, दूसरा बेटा हो, पहली बेटी हो किसी बाप की, उस सूरत हाल में क्या ये चेंज होता है या उसके लिए भी सेम एप्लीकेबल है? यहाँ के ऊपर भी वही सूरत हाल है, यानी वो जो बेटों में सबसे बड़ा हो। ओके। अब वो नंबर के हिसाब से हो सकता है कि अब पहली औलाद हो या नंबर के हिसाब से हो सकता है कि दूसरी तीसरी औलाद हो, इस सिलसिले में कोई फ़र्क नहीं है। बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा है उसको ये मीरास के तौर पे ख़ास तौर पे अता किया जाएगा। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी और वजाहत दी इस चीज़ में। तो मौलाना साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन या शराइत आती है जहाँ पर जो मीरास जिसे मिल रही है वो ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, या इस्लाम खुद ये चीज़ के ऊपर कहता है कि इस इंसान को आपकी मीरास में चाहे उसका हिस्सा बनता होगा आम सूरत हाल में, लेकिन इस सूरत हाल में उसे एक भी चीज़ ना दिया जाए? बहुत अच्छी बात मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि 3 सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों में मीरास नहीं मिलती इन लोगों को, जिनमें से पहली सूरत ये है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर रहा है और किसी वजह से ये मीरास उस तक आने वाली होती तो फिर ये मीरास उस तक नहीं आएगी। जिस तरह से कभी कभी होता है कि बाप अपनी औलाद को माँ के शिकम ही में कत्ल कर दे, तो उस सूरत में भी यही है कि वहाँ पर मीरास फिर उस बाप को या उस माँ को, अगर वो भी कत्ल में शामिल है, उनको भी नहीं दिया जाएगा जी। तमाम वो अफराद के जो कातिल हैं वो कभी भी मकतूल से अगर मीरास मिलने वाली हो तो मीरास उन्हें नहीं मिल सकती। दूसरी सूरत ये है कि ये जिनको मीरास लेनी थी वो किसी वजह से अल्लाह के दीन को छोड़कर कहीं और चले जाएं,
जी। दीन को तर्क कर दें, तो फिर इस सूरत में भी इन अफराद को उस इंसान से कि जो अभी दीन परवरदिगार पर बाकी है उससे उनको मीरास नहीं मिलती है। और तीसरी सूरत के जिसके बारे में गुफ्तगू पहले भी आ चुकी है कि ये औलाद अगर इल्लीगल है तो फिर इस सूरत में ये मीरास नहीं पाती है उन लोगों से कि जो ज़ाहरी तौर पे तो कहा जाएगा कि ये उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इल्लीगल होने की बिना पर इनकी मीरास नहीं मिलेगी। वहाँ पर एक बात और मैं अर्ज़ कर दूँ, ये जो मैंने अर्ज़ किया कि अगर दीन को तर्क कर दिया है तो फिर इन्हें मीरास नहीं मिलेगी उससे कि जो दीन का अभी पाबंद है। लेकिन अगर बरअक्स हो जाए, यानी ये दीन को तर्क कर देने वाला दुनिया से चला जाए, तो फिर जाहिर है कि चूंकि ये सरकश है, इसके बावजूद शरीयत के मुताबिक इसकी मीरास को उन लोगों को कि जो दीन के पायबंद हैं उन तक पहुंचाया जाएगा और उनको दिया जाएगा। यानी ये चीज़ क्लियर है कि अगरचे कोई इंसान दीन के बरखिलाफ होकर कोई दूसरी जगह मतलब चला जाता है या दीन को खारिज कर देता है अपने खुद के ईमान से या फेथ से, तो उस सूरत हाल में अगर वो वारिस है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगरचे वो वरसा में से है, लेकिन जिससे उसे मीरास आने वाली है, अगरचे वो दीन के बरखिलाफ हो जाए तब भी ये मीरास के वो हकदार है और उन्हें वरसा को वो मीरास मिलती है। जी जी। मौलाना साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि मान लीजिए ऐसी भी सिचुएशंस हमने सुना है दुनिया में, ये भी सूरत हाल पेश आती है कि जब कोई जो मीरास बांटने वाला है, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, या चाहे वो जिसकी भी मीरास जो बट्टी है, वो स्पेसिफिकली विल में ये मेंशन करके जाता है लीगल तरीके से या किसी भी तरीके से कि मैं इस शख्स को, जो मेरा बेटा है या जो मेरी बेटी है या जो मेरा ख़ानदान का एक बरखिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसे मैं नहीं देना चाहता। क्या इस सूरत हाल में वो चीज़ें लीगली या आप शरअन तौर पे इसे एक्सेप्ट की जाएगी या फिर उसके बरखिलाफ किया जाएगा? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बाप अपनी औलाद से नाराज़ है और पूरी ज़िंदगी नाराज़गी की बिना पर उसने अपनी औलाद को हत्ता आँख भी कर दिया है जी। इसके बावजूद जब वालिदैन में से कोई दुनिया से जा रहा हो तो फिर इनमें से इनकी मीरास उस बेटे को भी मिलेगी कि जिस बेटे को आँख कर दिया हो बाप ने या नापसंद करते हों। या इसी सूरत में अगर औलाद अपने वालिदैन से नाराज़ होकर कहीं और जाके रहने लग जाए, इसके बावजूद अगर ये औलाद दुनिया से जा रही है तो इसकी मीरास उनके वालिद को भी अता की जाएगी, ज़रूर दी जाएगी। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वजाहत हमारे सामने आपने क्लैरिटी काफ़ी हद तक पेश की। मेरा और एक सवाल है जो पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि अगरचे वाइफ को वो हिस्सा मिलता है जब अगरचे कोई इमूवेबल एसेट हो, चाहे वो फ्लैट हो, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि वो किस वैल्यूएशन पे, जैसे मान लीजिए मीरास किसी ने जो है वसीयत की है या मीरास की या इस दुनिया से रहलत किया है, वो आज से तकरीबन 7 साल पहले हो, 8 साल पहले हो, लेकिन आज भी वो घर में रह रहे हैं। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया कि सारा कंसेंसस आ गया है, सब लोग रिजात देने तैयार हो गए कि वो घर को है या फिर वो बाग को है बेच दिया जाए। तो अभी जो वाइफ का जो हिस्सा है वो कौन से वैल्यूएशन पे मिलेगा? पहले 7 साल पहले के वैल्यूएशन पे मिलेगा या आज के वैल्यूएशन पे मिलेगा? ये देखिए, 3 ज़माने यहाँ के ऊपर पाए जा रहे हैं। एक वो ज़माना एक कि जिस मौके के ऊपर ये इंसान इस दुनिया से रुखसत हुआ, उस वक्त वैल्यू कुछ और रही होगी, जैसा आपने कहा 7 साल पहले जी। दूसरा वो ज़माना कि जिस ज़माने में औलाद के दरमियान आपस में मीरास को बांटा गया, शायद मुमकिन है कि आज से 2 साल पहले ऐसा हुआ हो। मुमकिन है। और एक तीसरा पीरियड आज का है कि जिस दिन इस चीज़ को, यानी इस इमारत को मसलन या इस फ्लैट को मसलन बेच दिया गया, तो कौन सी कीमत के ऊपर इस माँ को भी, जो अब उस मरहूम की बेवा है, उसको भी उसका पार्ट मिलेगा, जो आज की करंट कीमत है उसके मुताबिक जिस पर उसको बेचा गया है उसके मुताबिक ही इस माँ को उसका पार्ट, उनका हिस्सा दिया जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी कभी इस सिलसिले में लोग हक़ को दबाने के लिए कोशिश करते हैं कि पास्ट की कीमत के मुताबिक उनको पार्ट दे दे, तो ऐसा नहीं है। जो आज जिस कीमत में ये चीज़ बिकी है उसके ही मुताबिक उनको उनका पार्ट, उनका हिस्सा देना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक और सवाल जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर आपने जैसे पिछले एपिसोड्स में भी आपने कहा था कि अगरचे किसी इंसान को मीरास मिल रही है तो उसमें उसे ये देखना है कि वो कुम्स की अदायगी हो जो उसका रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, उसके बाद के वैल्यूएशन पे वो सारी मीरास तकसीम होगी। अक्सर ये सुना जाता है कि मीरास के ऊपर तो कुम्स देना ही नहीं है क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिकली मिल रही है। तो इस सूरत हाल में आप क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि उसको किस तरीके से डील किया जाए? अच्छी बात आपने पूछी है। पहली बात तो वो क्लियर कर दें कि वो जो एक गुफ्तगू आई थी
कि जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर वो इंतकाल करने वाला इंसान हमेशा खुम्स देने का आदी रहा हो तो फिर मीरास के बांटने से पहले आखिरी दफ़ा निकाले गए खुम्स के बाद से लेकर इंतकाल तक के दरमियान जो प्रॉफिट या जो माल उसके पास आया था उस पर पहले खुम्स निकाला जाए, फिर मीरास बटे। ये उन लोगों के लिए है कि जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुम्स निकालने के आदी थे जी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है कि जो अपनी ज़िंदगी में खुम्स नहीं निकालता था, कभी नहीं निकाला जी। तो अब उस इंसान का इंतकाल अगर हो जाए तो मीरास बटने से पहले अब उसका खुम्स नहीं देना है। अच्छा। खुम्स उन्हीं लोगों का देना है कि जो खुम्स देने के आदी थे। और मुख्तसर सी, जाहिर है कि 1 साल के अंदर ही की बात है, मतलब मुमकिन है कि 6 महीने 8 महीने के अंदर जो उनको प्रॉफिट मिला है या जो रकम आई है उस पर उन्हें खुम्स देना है वारिसों को। पहली बात भी मैं वाज़ेह कर दूं। दूसरी बात, ये जो आपने पूछा है ये बहुत ज़्यादा जहनों में तसव्वुर पाया जाता है कि मीरास पर खुम्स नहीं है। बिल्कुल, ये हकीकत है कि मीरास पर खुम्स नहीं है, लेकिन कब? जब ये मीरास उनके वारिसों के दरमियान तकसीम हो जाए। अच्छा। अब जब तकसीम होकर बेटे को उसका हिस्सा मिल गया, बेटी को उसका हिस्सा मिल गया, वाइफ को उनका हिस्सा मिल गया, जब सब अपना अपना हिस्सा अपने पास करार दें तो इस रकम पर अल्लाह ने खुम्स नहीं रखा है। किसी को खेत मिला, किसी को मिसाल के तौर के ऊपर फ्लैट मिला, किसी को घर मिला, किसी को ज़मीन मिली, जिसके पास भी जो भी है उसके ऊपर उसे खुम्स नहीं देना है। लेकिन एक चीज़ और इसमें इजाफा कर दें, ये सारी बातें वहाँ पर हैं जहाँ पे 2/3 जी के दरमियान इस मीरास को तकसीम किया जा रहा हो। लेकिन वो जो 1/3 है, 1/3 की 2 सूरतें होती हैं। 1/3 जो इंसान खुद वसीयत करके जा रहा है उसमें से एक सूरत ये होती है कि चैरिटी के कामों में उसने यूज़ करने के लिए वसीयत की है, बिल्कुल। वहाँ पर खुम्स की गुफ्तगू नहीं है। लेकिन अगर उसने किसी को इस अपने माल में से ज्यादा माल देना चाहा, या मिसाल के तौर के ऊपर कोई ऐसे अफराद थे कि जिनको मीरास में से कुछ नहीं मिल रहा था, उनको इसने मीरास देने के लिए कहा, मीरास में से हिस्सा देने के लिए कहा। मिसाल के तौर के ऊपर इस इंसान को अपने भतीजे को पैसा देना था, बिल्कुल, उसको मीरास में से नहीं मिल रहा था, इसने 1/3 में से अपने भतीजे के लिए वसीयत की कि सो एंड सो अमाउंट उसको दे दिया जाए। ये अमाउंट जब एक इंसान के पास आएगा, ये भतीजे के पास, ये अभी इस पे खुम्स वाजिब नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर ये रकम उसके पास रखी रही और उसने इस्तेमाल नहीं किया और उस भतीजे के खुम्स की तारीख आ गई और वो अमाउंट रखा रहा या उस अमाउंट का कुछ हिस्सा रखा रहा, तो अब उसको इस पर खुम्स देना है। अच्छा। वो जो मीरास पर खुम्स नहीं है वो कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए कि ये अपने हिस्से को अपने हक की बिना पर नहीं ले रहा था, बिल्कुल, बल्कि वसीयत की बिना पे 1/3 में से पा रहा था। लिहाजा इसको अगर ये रकम रखी हुई है तो उस पर खुम्स देना पड़ेगा। तो मौला साहब, इरफान भाई, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त भी दिया, इतने एफर्ट्स भी आप लोगों ने दिए कि इन सारे एपिसोड्स को जितना हमने भी जितना पाए तकमीर तक हम पहुँचा सकें, आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही पहुंचा सके। तो मैं बिल्कुल इसका क्रेडिट आप दोनों के साथ शेयर करता हूं कि यकीनन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं नाज़रीन, इनके बिना ये टॉपिक को मुकम्मल करना पॉसिबल नहीं था। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगरचे आज के एपिसोड के बाद आपके पास कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक इसे आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे है, आप उसी देख के आप अपने ईमेल कर सकते हैं और जैसे सवालात हम तक पहुँचेंगे, यकीन रखिएगा इंशाअल्लाह कि हम और 1-2 एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिसमें स्पेसिफिकली हम आपके सवालात को ले, जिसमें आपके नाम नहीं लिए जाएंगे और उन सवालों को हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने पेश करेंगे, आपके लिए जवाब हासिल करेंगे ताकि आपके मसाइल इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इस मामले में सॉल्व हो जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे डियर व्यूअर्स, कि आप लोगों ने भी मुसलसल हमारी तारीफ़ की, आप लोगों ने मुसलसल हमें आप लोगों ने सपोर्ट किया। चैनल विन के आप लोग बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और यकीन रखिए कि ये जितना भी वक्त आप दे रहे हैं ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आखिरत के लिए। तो मैं बस आपसे यही मुआद्दबाना इल्तिजा करता हूँ कि दिए हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सारे एपिसोड्स और चैनल विन के सारे कंटेंट्स को दुनिया भर में फैलाइए, कोने कोने तक पहुँचाइए, क्योंकि अगर इससे किसी का भी भला होता है तो इसमें सवाब में आपका भी हक होगा और बिल्कुल खुदावंद करीम आपकी हर मुश्किलात को इंशाल्लाह सॉल्व करेगा और आपकी हर हाजत को पूरा भी करेगा। तो मैं सादिक कमानी आज आपसे लेता हूँ इजाज़त।
देखते रहिए चैनल विन, बने रहिए चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।